परिवार, इसका मतलब क्या है ना? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें पता है, पर क्या सच में पता है? चलिए, आज इसी बात को थोड़ा कुरीदते हैं। ये बात कही है हर्ष ने। मतलब एक टिक बॉक्स बना दिया गया है। पति, पत्नी, बच्चे, टिक, और परिवार पूरा हो गया। ये बात सीधी सीधे उस सोच पर सवाल उठाती है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। तो क्या परिवार का मतलब बस इतना ही है? तो बस यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। क्या परिवार की ये जो पारंपरिक परिभाषा है वो आज भी उतनी ही सही है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक कहानी में उतरेंगे। मतलब, क्या परिवार का बस एक ही रूप हो सकता है, वही पारंपरिक वाला? शायद नहीं, और इसका जवाब छिपा है हर्ष और एलेक्स की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाती है। तो चलिए मिलते हैं हर्ष और एलेक्स से। इनकी लव स्टोरी गोवा में शुरू हुई, और ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साझेदारी और परिवार को एक नए नजरिए से देखने की भी है। हर्ष के लिए परिमाण का मतलब बहुत साफ है, एक्सेप्टेंस। एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेफ स्पेस जहां कोई जजमेंट ना हो, जहां आपको वैसे ही अपनाया जाए जैसे आप हैं, और जो आपका सहारा बनकर आपको और बेहतर इंसान बनने में मदद करे। दूसरी तरफ है एलेक्स। वो परिवार को एक धागे की तरह देखते हैं जो सबको बांध कर रखता है। उनके लिए परिवार का मतलब है कंफर्ट, एक ऐसी जगह जहां आप पूरी तरह से खुद हो सकें, कोई राज रखने की जरूरत ना पड़े। देखिए, दोनों की परिभाषाएं थोड़ी अलग हैं, लेकिन दोनों के मूल में इमोशनल कनेक्शन ही है। और पता है उनका रिश्ता कैसा है? बिल्कुल किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली जैसा। काम बटे हुए हैं, जिम्मेदारियां शेयर होती हैं, साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ये चीज दिखाती है कि दिन के आखिर में प्यार और पार्टनरशिप किसी भी लेबल से बहुत ऊपर है। अब मजे की बात यह है कि दोनों की पर्सनैलिटी जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ एलेक्स है, जिन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ हर्ष, जो छोटी मोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर कमाल देखिए, यही अंतर उनके बीच टकराव की वजह नहीं, बल्कि एक कमाल का बैलेंस बनाता है। कोई भी रिश्ता हो, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। लेकिन एलेक्स यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कभी भी सैक्रिफाइस यानी त्याग नहीं बनना चाहिए। मतलब रिश्ते में किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो विक्टिम है। तो हर्ष और एलेक्स की ये कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ ले जाती है, पहचान और समाज में उसकी स्वीकृति का मुद्दा। मतलब आइडेंटिटी और एक्सेप्टेंस का। इस मामले में एक बहुत बड़ा कानूनी कदम उठाया गया था साल 2018 में, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया। वाकई ये एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन कानून बदल जाने से क्या सब कुछ बदल जाता है? शायद नहीं, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति की लड़ाई वो अभी भी चल रही है। जैसा हर्ष कहते हैं कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच एक्सेप्टेंस मिलना आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, इस पूरी बातचीत को और अच्छे से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानना भी अहम है। ये शब्द LGBTQI+ कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले आता है L यानी लेस्बियन। ये शब्द उन महिलाओं के लिए है जो दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होती हैं। फिर है G यानी गे। ये उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं। हाँ, कभी-कभी ये शब्द पूरी कम्युनिटी के लिए भी यूज हो जाता है। इसके बाद है बी, बाइसेक्सुअल। मतलब वो लोग जो एक से ज्यादा जेंडर यानी पुरुषों और महिलाओं दोनों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी यानी उनकी अपनी लैंगिक पहचान जन्म के समय बताए गए लिंग से अलग होती है। इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें क्यू मतलब क्वियर और क्वेश्चनिंग, आई मतलब इंटरसेक्स, ए मतलब एसेक्सुअल और पी मतलब पैनसेक्सुअल जैसी कई और पहचानें भी शामिल हैं। ये सब मिलकर हमें ये दिखाते हैं कि इंसानी पहचान कितनी बहुरंगी हो सकती है। तो वापस आते हैं अपनी मेन बात पर। हर्ष और एलेक्स की कहानी, ये बदलती हुई सोच, ये सब हमें परिवार के भविष्य के बारे में क्या बताता है? हर्ष की ये बात बहुत कुछ कह जाती है। परिवार कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं है। ये एक जीती जागती चीज है जो हमेशा से समय के साथ बदलती आई है, आज बदल रही है और कल भी बदलेगी। और एक और जरूरी बात, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं हो रहा। गांव में भी परिवार की परिभाषा बदल रही है।
हो सकता है मान लोग खुलकर अपनी बात ना कह पाते हों, लेकिन ये इशारा है कि बदलाव हर जगह हो रहा है। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है कि परिवार की परिभाषा तय कौन करता है? क्या समाज करता है, या कानून, या फिर हम खुद? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।